Good morning. My name is Manvi Upman and I study in class 9th in KP जोरान स्कूल और ये मेरा 360 का ब्रेन इंजीनियरिंग की 4th क्लास है। तो इसमें मैंने क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन लर्न किया है, हिस्ट्री का, एसएसटी का। तो इसमें जो स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की होती है कि जो पेरिस जो सिटी थी फ्रांस की, उसमें एक रूमर स्प्रेड हुआ था कि जो किंग है उसने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको सिटी में भेजा है ताकि वो लोगों के साथ लोगों को मतलब हार्म कर सकें, लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनको ले सकें। बट ये एक रूमर था और जो रूमर था वो फैल चुका था, तो जो लोग थे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। तो 7,000 मैन एंड वुमेन की जो उन्होंने पीपल मिलिशिया मतलब जो पीपल ने एक सोल्जर बनाई थी, पीपल मिलिशिया बनाई थी उन्होंने 7,000 मैन एंड वुमेन की, जो जाके जो जेल है बेस्टाइल की जो प्रिजन है वहाँ पे जाकर उन्होंने अटैक बोल दिया था। वहाँ पे उन्होंने 7 प्रिजनर्स को छुड़ाया था और जो बेस्टाइल का जो कमांडर था उसको उन्होंने मार दिया था, जो राजा का कमांडर था उसको उन्होंने मार दिया था और 7 प्रिजनर्स को छुड़ा लिया था। और जो बेस्टाइल था उसके उन्होंने अटैक करके उसके जो बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ के और जो उसके पास थे उनको उन्होंने निशानी के तौर पर लोगों को दे दिया था कि जिसको खरीदना है वो खरीद ले। तो अब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, ये इसका जो लास्ट की स्टोरी बताई है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि जो किंग है, किंग लुइस 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। वो 20 ईयर्स की एज में उसको किंग बना दिया था और उसकी शादी करवा दी गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थे मैरी एंटोनी। और जो राजा था जब वो किंग बनता है तब उसको पता लगता है लुइस 16 को कि जो ट्रेजर है फ्रांस का वो खाली है। और उसके रीजंस होते हैं कि वो जो फ्रांस था वो हमेशा वॉर में एंगेज रहता था और जो बेस्टाइल और जो उनका पैलेस ऑफ वर्साइल था उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते थे। और जो फ्रांस था उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ाद किया था इसलिए भी। और जो फ्रांस था उन्होंने जो लोन ले रखा था इसलिए उसको 10% इंटरेस्ट से वो लोन भी चुकाना था। और जो उसको आर्मी की मेंटेनेंस में और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की मेंटेनेंस में वो पैसे देने थे। तो जो फ्रांस था वो 18 सेंचुरी में जो फ्रांस था उसके 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था उसमें क्लर्जीज थे जो कि जो राजा के जो भी ब्लड रिलेशन के लोग थे वो, और जो चर्च से जो प्रेस्ट थे जो चर्च के वो सब लोग थे फर्स्ट क्लर्जी में। और जो सेकेंड स्टेट था उसमें नोबल्स थे, राजा के जो कोर्ट में जो लोग थे, चीफ मिनिस्टर और जो भी उससे कोर्ट से संबंधित थे राजा के, वो सब लोग उसमें थे। और जो थर्ड स्टेट था उसमें नॉर्मल पर्सन थे, नॉर्मल जैसे पीजेंट, फार्मर्स, कॉमन पर्सन थे। बट जो 90% जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो सारी पीजेंट्स और फार्मर्स ही हैं। बट 60% फ्रांस का जो लैंड है वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों के पास है। बस बचा हुआ 40% ही थर्ड स्टेट के लोगों के पास है। तो उस टाइम पर जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन रोज हो गई थी 1715 से 1789 तक। तो बहुत ज़्यादा वो जो हार्वेस्टिंग थी वो भी ख़राब चल रही थी और जो थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग होती थी वो भी वॉर्स में चली जाती थी। तो जो सबसिस्टेंस क्राइसिस का वहाँ पे टाइम था और जो इसलिए तो जो राजा था उसने इस चीज़ को रोकने के लिए राजा ने टैक्सेस इंक्लूड करने का सोचा। पर उस टाइम पे 18 सेंचुरी में राजा के पास राइट नहीं था कि वो अकेला ही जो टैक्सेस है उसको इंट्रोड्यूस कर दे पेरिस में। इसलिए जो वो राजा था उसने एक जनरल असेंबली बुलाई। जो लास्ट टाइम जनरल असेंबली बुलाई गई थी वो 150 ईयर्स पहले बुलाई गई थी, तो दोबारा बुलाई गई जनरल असेंबली जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको बुलाया था। और बट जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों के लिए बैठने के लिए अच्छे से पूरी उन्होंने किया हुआ था। बट जो थर्ड स्टेट थे उसको उन्होंने केवल खड़ा रखा, इससे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुए थे लोगों के बीच में। बट जो फर्स्ट स्टेट था उसके 300 मेंबर्स थे, सेकेंड स्टेट के भी 300 मेंबर्स थे, बट जो थर्ड स्टेट था उसके 600 मेंबर्स थे। और इसमें एक रूल होता है कि 1 स्टेट इक्वल्स टू 1 वोट, मीन्स फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकेंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 3 वोट्स। तो इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था लोगों के बीच में। और फर्स्ट राजा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता था, इसलिए जो लोग थे वहाँ से नेशनल असेंबली को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने टेनिस ओथ ली थी, वहाँ पे उन्होंने बोला था, वो पैलेस ऑफ जो वर्साइल था वहाँ पे एक टेनिस खेलने का ग्राउंड था, वहाँ पे उन्होंने टेनिस ओथ ली थी। उन्होंने ओथ ये ली थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो जो जिससे राजा की जो पावर्स होंगी वो लिमिटेड हो जाएँ, इसलिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिलोसोफर्स भी थे और उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे। तो 3 बहुत फेमस फिलोसोफर हुए थे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, जॉन लॉक, रोसिक्यू एंड मोंटेस्को, ये 3 फिलोसोफर हुए थे। इन्होंने बुक्स लिखी थी जिससे लोगों को बताने के लिए। और इस टाइम पर जो मिडिल क्लास थी वो भी मिडिल क्लास ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था, जिसमें मिडिल क्लास जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी लोगों को बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा लोगों को बताया था कि क्या सही है क्या गलत है। इस टाइम पर 2 फिलोसोफर्स भी बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा आए थे, मिराबियो एंड अबे सैयद। ये भी बहुत बहुत फेमस हुए थे फिलोसोफर्स उस टाइम पर। और फिर फ्रांस ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया खुद का, जिससे तो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। फ्रांस के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, जिससे तो फ्रांस था वो रिपब्लिक बन चुका था, और उन्होंने जो राजा था उसको बीहेडेड कर दिया था। और बट फिर जब रीजन 1793 से 1794 का जो टाइम था वो रीजन ऑफ टेरर था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब इंडिपेंडेंट था फ्रांस, कोई भी मतलब सब लोगों को जो करना था वो लोग कर रहे थे। और फिर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई थी। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो आया था फ्रांस में। उसने बोला कि मैं फ्रांस का एक लीडर बनूंगा, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने 1804 में एक कोड इंट्रोड्यूस किया था, नेपोलियन कोड, जिसे हम सिविल कोड भी बोलते हैं। और 1815 में जो नेपोलियन था वो वाटरलू में डिफीट हो गया था। बट ये नहीं बताया कि वो मतलब मरा था या वो मरा था, उसने मतलब क्या था। बट वो ये बताते हैं कि वो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो 1815 में वाटरलू का वॉर था उसमें वो डिफीट हो गया था। और बस, थैंक यू।